Hello, Bachcho. Let's read this question. The question says that a cylindrical tub of radius 16 centimeter contains water to a depth of 30 meter. A spherical iron ball is dropped into the tub and thus level of water is raised by 9 centimeter. What is the radius of the ball? कह रहा है कि कोई एक सिलेंड्रिकल टब है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर है और जो उसकी गहराई है जिसमें पानी डेप्थ तक भरा हुआ है वो 30 मीटर डेप्थ तक पानी भरा हुआ है। अब क्या हुआ उसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल डाल दी गई और जिसकी वजह से जो पानी का जो लेवल था वो 9 सेंटीमीटर क्या हो गया अप हो गया राइज हो गया 9 सेंटीमीटर। तो बोलते हैं बताओ उस बॉल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी। हमें यहाँ पे दे के रखा है सबसे पहले जो सिलेंड्रिकल टब है उसकी रेडियस दे रखी है ये तो क्या किया ना रेडियस ऑफ सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल टब है उसके एंड्रिकल टब की जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है ये कितना 16 सेंटीमीटर दे रखी है। अब उसने वैसे तो डेप्थ भी दे रखी है तो डेप्थ जहां तक पानी हो 30 सेंटीमीटर तक है बट उसने बोला है व्हेन 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 आयरन बॉल आयरन बॉल ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड इंक्रीज इन वाटर लेवल इंक्रीज इन जो वाटर लेवल होगा इन वाटर लेवल वो कितना है भाई वाटर लेवल कितना है 9 सेंटीमीटर है। मतलब मान लो ये कोई मेरे पास ये कोई एक सिलेंड्रिकल टब है इस तरीके से टब है ये इतना बड़ा सा ये इसके अंदर मैंने एक बॉल डाली मान लो इसमें पानी भरा हुआ था मान लो यहाँ तक ये यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ था ये इस तरीके से था। अगर इसे मैं दोबारा से रीड्रॉ करूं ये थोड़ा हिसाब से तो ये मेरा कोई एक सिलेंड्रिकल टब है इस तरीके और इसमें यहाँ तक का मान लो पानी भरा हुआ था या कोई भी एक लिक्विड भरा हुआ था ये तो इस और कितने हाइट तक का 30 मीटर तक का भरा हुआ था। अब उसने क्या किया जब इसमें एक बॉल डाल दी मान लो कोई एक स्फेरिकल की एक बॉल डाली तो जब उसने एक बॉल डाली ना इस बॉल की वजह से जो पहले तो यहाँ तक था जब यहाँ तक था जब ये बॉल डाली तो पानी का लेवल 0.9 सेंटीमीटर इतना क्या हो गया बढ़ गया मतलब बॉल के डालने से जो इसने बॉल ने जो पानी डिस्प्लेस किया होगा उसकी वजह से जो इसका जो वाटर लेवल है वो कितना बढ़ गया 9 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। ये कह रहा है। अब हमें पता है जब भी कोई चीज किसी में भी इमर्ज करी जाती है तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करती है मतलब जितने वो लेवल का वॉल्यूम को डिस्प्लेस करते हैं वो किसके बराबर होता है वो होता है जितना उस चीज की वॉल्यूम होती है। यानी हम कह सकते हैं भाई अगर हम ये बोलें कि क्या वॉल्यूम ऑफ द जो ये होगा जो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल जो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल जो होगी ना वो किसके बराबर होगी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जो उसने वाटर डिस्प्लेस किया है जितनी भी ऊंचाई तक उसके बराबर वो होती है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 भाई अगर इसका वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल कोई पूछे तो 4/3 पाई और जितनी भी उसकी रेडियस होती है ये आर का मान लो कैपिटल आर है उसकी रेडियस तो ये हो गया आर का क्यूब। और जो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस जितना उसने वाटर डिस्प्लेस तो उसके ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो वो कितना पाई आर आर कितना है? अब देखो उसकी जो स्फेयर की रेडियस है जो तो स्फेयर की रेडियस ऑफ किस नहीं सॉरी रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर और इनटू हाइट हाइट कौन सी लेंगे जितने लेवल को उसने इंक्रीज किया उसकी बात करें। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करें अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो सबसे पहले तो भाई ये 4/3 पाई इसकी बॉल की तो हमें बॉल रेडियस नहीं पता जो हमें निकालनी है ये पर इक्वल्स टू पाई इंटू सिलेंडर की हमें रेडियस पता है कितना 16 है सिलेंड्रिकल की तो स्क्वायर है तो 16 इंटू कितना 16 और एच उसने कितने सेंटीमीटर पानी का लेवल इंक्रीज किया 9 तो उसी हाइट को लेना तो ये लेना अब इसे कट फिट करो तो पाई से पाई कट गया 4 से कट गया 16 4 आ गया और ये तो यहाँ से जो मेरी आर क्यूब निकल के जो मेरा यहाँ से आर क्यूब आया वो कितना भाई हो गया ये 16 चौके 64 और इंटू कितना 9 दिया कितना 27 तो अभी बताओ इसे क्या लिखते हैं 4 इंटू 3 का होल क्यूब लिख सकते
4 × 3 का होल क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई है। तो अगर आर क्यूब की वैल्यू ये आई है तो आर की वैल्यू निकालो। तो अगर मैं आर की वैल्यू निकालू तो आर की वैल्यू 4 ये, तो यानी मेरी जो ये आ गई, जो उसकी रेडियस आ गई वो कितने 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे भी लिखना चाहूँ तो आर की वैल्यू कितनी 12 सेंटीमीटर, यानी जो उस स्फेरिकल बॉल रही होगी उसकी जो रेडियस रही होगी वो कितनी रही होगी 12 सेंटीमीटर रही होगी। सो हम बोल सकते हैं सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12 centimeter. Hope you will understand it. Thank you and best of luck.